जितने भी प्लोटन पे सब पे बुलडोजर चलना चाहिए और जितने भी अपराधी इन्होंने पकड़े उनके सबका इनकाउंटर होना चाहिए। लेडीज है अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है। बुलडोजर चलने से ही कोई काम नहीं चलेगा। जो भी मुलजिम है उनको फांसी मिलनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर और इस गली के अंदर एक दहशत का माहौल है। उनका तो बेटा इतना बड़ा गया है, उनके दिल से पूछो कैसे सब्र आ रहा होगा। इनको भगाया जाए बिल्कुल गर्दन तोड़ तोड़ के। जो करके भागे हैं लड़ाई दंगा करके, उनको पकड़ के मारो। यहाँ लोग पलायन करने की सोच रहे थे, लेकिन शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। डर का माहौल थोड़ा खत्म होगा। आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के घर पे, आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? अभी ये सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है जी। अभी ये तो बालकोनी और छज्जे ही तोड़े गए हैं, पूरा जड़ से होगा जब हमारे को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। अभी हमारे को कोई तसल्ली नहीं हुई है जी इस चीज़ के लिए। इससे पहले दिल्ली में इस तरह के मामलों में कभी बुलडोजर नहीं चला, ये पहली बार है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या रेखा सरकार के इस कदम को आपको लगता है कि सरकार सीरियस है इस केस को लेके और आगे देख रही है? सीरियस तो जब पता चलेगा ना, जब जड़ से काम होगा जी। एक ये भी है और एक इस्माइल का जो इसका मदर वो इसका मेन हेड है, तो उसका भी गिराया जाए बुलडोजर। जब हमारे को खुशी होगी, जड़ से होगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा और इनको फांसी होनी चाहिए जी। परिवार की मांग थी कि SC/ST एक्ट भी दर्ज किया जाए, पुलिस ने उस धारा को दर्ज कर लिया है और आज 8वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने जानकारी साझा किया है। लगातार पुलिस कुछ न कुछ अपडेट दे रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? उम्मीद है ना अभी तो उम्मीद लगाए रखे जी, बाकी जब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे जब ये होगा। और जो मेन हत्यार है वो लेडीज है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है, उसको करो मेन तो पहले, उसके बाद फिर सब हो जाएंगे गिरफ्तार। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ उनका। भाई लगते हैं। शिवम, हम देख रहे हैं होली के बाद से लगातार माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन आज बुलडोजर से आरोपियों के घर को तोड़ा गया है, कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले? मैम ये भी काफ़ी मेहनत करने के बाद में, थोड़ा ऊपर तक बोलने के बाद में, तब जाके इन्होंने प्रेशर डाला है। हमने प्रेशर करने के बाद में इन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया है। बाकी कोई हमारे को उम्मीद नहीं थी दिल्ली सरकार पे कि ऐसा काम होगा, पर थोड़ी उम्मीद उन्होंने जगाई है हमारे दिल में। हम चाहते हैं कि आपने बुलडोजर चलवाया एक ही प्लॉट पे नहीं, इनकी जितने भी प्लॉटन पे सब पे बुलडोजर चलना चाहिए और जितने भी अपराधी इन्होंने पकड़े उनके सबका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं जी, हमें इनकाउंटर चाहिए। आज एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जी मैम, ये कहते हैं पर अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई उनकी वीडियो आई है अभी तक कि उन्होंने कितने अपराधी पकड़े और कितने नहीं पकड़े। इनके भी ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि देखो कोई भी क्राइम होता है छोटा सा छोटा, उनके लिए भी कोई वीडियो मीडिया से प्रूफ आता है कि हाँ जी ये अपराधी पकड़ा है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई उनकी फ़ोटो दिखाई गई है, ना कोई उनकी वीडियो आई है कि ये अपराधी पकड़े हमने। ऐसा कुछ भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमारे को कुछ भी नहीं बताया। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ठीक है, हमें तो यही चाहिए कि भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर और इस गली के अंदर एक दहशत का माहौल है। आने वाले समय में अगर वो पकड़े जाएंगे, उन पे केस चलेगा, कुछ भी है। अब जैसे वो कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार को मार दिया गया था, गला रेत दिया गया था और वीडियो भी वायरल हुई थी उसकी ऑनलाइन। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो छूट के आ गया बाहर, फिर वही दहशत रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, और ये जो परिवार है, जो ये हमारे सब है, पड़ोसी वगैरह सब है, सभी का कहना यही है कि भी इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि अपराधियों को कुछ भी ऐसा कृत्य करने से पहले सोचना चाहिए कि हम ये क्या गुनाह करने जा रहे हैं। जी, घटना के बाद हर तरफ यूपी मॉडल की बात हो रही थी कि जी, यूपी में जैसे आरोपियों को घर तोड़ दिया जाता है, तो ये दिल्ली में पहली बार हुआ है। दिल्ली में ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये होता ही रहता है यहाँ पर। हाँ, बुलडोजर पहली बार ही हुआ, सॉरी, ये तो बात ठीक है। जो योगी जी का स्टाइल है वो पहली बार ही हुआ यहाँ पे। हम कहते हैं जो पूरा जैसे योगी जी करते हैं ना, 3-4 दिन के अंदर सारा वही अपराधियों को पकड़ना, इनकाउंटर करना, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मतलब एक बात ये है, जो पकड़े गए हैं उनमें से जो जो महिला थी जिसकी वजह से सारा कांड हुआ था, साहिरा बानो नाम है उसका, तो अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ी गई? वो भी पकड़ी जानी चाहिए। वो एक महिला होकर वो कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी भावना है कि क्यों उसने ऐसा करवाया। आखिरी सवाल,
सवाल यही है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद क्या भविष्य में जो भी इस तरह का गलती करने का सोचेगा उसके अंदर ये डर होगा कि उसके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है? जी हाँ, ऐसी कार्रवाई होगी तो डर तो रहेगा अपराधियों के मन के अंदर कि भाई हम अगर किसी का बुरा करेंगे, किसी के साथ ये हत्या करना आसान बात ना होती है, तो वो सोचेगा 10 बार सोचेगा ये कृत्य करने से पहले। मैं जहाँ तक हूँ थोड़ी जो हमारी मुख्यमंत्री है उनसे थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संतुष्टता हमें जभी मिलेगी जब अपराध को ख़त्म तभी होगा, अपराधी को इनकाउंटर होगा। हम तो ये कार्रवाई से खुश हैं, ठीक है, लेकिन एक बिल्डिंग तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इनकी जितने हैं उत्तम नगर में तोड़ दो, जो करके भागे हैं ना लड़ाई दंगा करके, उनको पकड़ के मारो, सजा दो उनको। जब समझ में आएगा उनको भी, जब उनके अंदर डर पैदा होगा। यहाँ कोई भी बात हो तलवार लेके भागना शुरू कर देते हैं लोग, बताते हैं डंडा लेके भागते हैं। अपने घर में किसी के घर में डंडा ना पाइप कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके घर में हथियार सबसे बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। होली के दिन जो घटना हुई उसका डर का माहौल था एक बार क्षेत्र में। दिन भर में तो हम लोग सही से खेले होली, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को हम लोग घर में सोए बैठे, अब 11 बजे से ये लोग लड़ाई दंगा करना शुरू कर दिए। अब हम लोग भाग वहाँ जा भी नहीं पा रहे थे, उनके हाथ में तलवार डंडा सब दिखाई दे रहा था। यहीं से हम लोग छज्जे से देख रहे थे। क्या ऐसे आरोपियों के लिए इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई सही है? सही है, बहुत सही है। उनके घर द्वार तोड़ो, उनको पकड़ के जेल में डालो, उनको फांसी सजा दो, बस यही कहना है हमारे। अजय, रेखा सरकार देखा जाए तो पहली बार उनकी सरकार चल रही है, पहली बार आई है हमारे पहली बार आई है, तो कैसे देख रहे हैं? ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ माहौल ये बना हुआ है ना, जब तक के लिए फौज है, सिक्योरिटी जो भी दे रहे हैं अच्छा है, बाद में ये चले जाएंगे फिर माहौल वैसी, वो ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा हो कि यहाँ माहौल हमेशा के लिए सही रहे। जो भी रेखा मैडम ने बुलडोजर चलाने का काम किया, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी अगली कार्रवाई के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे निर्भया कांड में लोगों को मतलब फांसी मिली, तो इनको फांसी मिलनी चाहिए जो हुई है, और बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए इसमें। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। जब होली के दिन ये घटना हुई उसके बाद से डर का माहौल होगा पूरे कॉलोनी में, आज बुलडोजर चलने के बाद क्या माहौल है? बुलडोजर चलाया मैडम ने, किया है, अच्छा एक कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनको फिर दोबारा धन्यवाद दूंगा। लेकिन बुलडोजर चलने से ही कोई काम नहीं चलेगा। जो भी मुलजिम है उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हम तो इस चीज़ के लिए बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, हम तो रेखा सरकार के लिए बहुत थैंक यू बोलते हैं उनके लिए। बस वो भी, उन्होंने भी, हम तो यही सोचते थे इनके लिए कुछ करा जाए, इंसाफ मिलना चाहिए ज़रूर। उनका तो बेटा इतना बड़ा गया है, उनके दिल से पूछो कैसे सब्र आ रहा होगा। उनकी माँ कोमा में चली गई है, माँ बेटे की खातिर चली गई है। हर माँ बच्चे को कैसे जन्म देती है और कैसे बड़ा करती है, और अपनों कैसे भाग रही है इधर उधर। ये चला है, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहते हैं रेखा गुप्ता को बहुत थैंक यू। पहली बार हुआ है दिल्ली में और काफ़ी लोग खुश हैं इससे, कार्रवाई से, बुलडोजर कार्रवाई से। और यहाँ लोग पलायन करने की सोच रहे थे, लेकिन शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, डर का माहौल थोड़ा ख़त्म होगा। अच्छा, मतलब पलायन करने का भी सोचा जा रहा है? मैंने भी सोच लिया था बेचूंगा अपना घर, यहाँ से निकलेंगे, लेकिन शायद अब थोड़ा डर कम, बुलडोजर से थोड़ा लोगों को राहत है। टोटल न्याय मिलते दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ, न्याय के तो जैसे बुलडोजर चला उस हिसाब से लग रहा है कि न्याय होगा, और अच्छा लगा बुलडोजर चला। पहली बार दिल्ली में पहली बार हुआ है, उसको देख के हमें बहुत खुशी है। और हमारे अंदर भी थोड़ा डर खत्म हुआ है कि, और जो लोग पलायन करने की सोच रहे थे, मेरी तरह कई और भी घर हैं मेरी गली में जो डरे हुए थे, लेकिन अब शायद खुश होंगे वो भी। क्या रेखा सरकार आप लोगों को आश्वस्त करने में कामयाब हुई? बिल्कुल, और परिवार वाले भी शायद राहत, उनके परिवार जो मृतक परिवार है वो भी खुश होगा इससे, उनको भी राहत होगी, और आस पड़ोस वाले लोगों को भी राहत है। और खुश हैं हम रेखा सरकार से, इस टाइम जो ऐसा किया इन्होंने बहुत अच्छा किया। आपके इलाके में एक बच्चे की मौत हुई, हाँ, आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बुलडोजर चल रहा है ना, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाओ, सूतों के ऊपर। जैसे बच्चे को मारा ना इन्होंने, मुसलमानों ने, इन्होंने लील करो ने,
लील करो ने मुसलमानों को बच्चे को मारा ना, जैसे इनके ऊपर ही बुलडोजर चला देना आके। मोदी सरकार बहुत बढ़िया करा है। रेखा सरकार का ये फैसला था। रेखा जी आपके मुख्यमंत्री। हाँ हाँ, हमारी यहाँ की जीती हुई है वो। हमने जिद यही थी कि वो आ जाए, पर वो आई नहीं ना। उन्हें परवाना भेज दिया लिख के कि ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए दिल्ली सरकार हिंदुओं के साथ। तो वो कर रहे हो आप मैडम, पर बढ़िया कर रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा ही कर रहे हो हमारे लिए। सुविधा अच्छी करो हमारी, इनको भगाया जाए बिल्कुल गर्दन तोड़ तोड़ के। चाची एक बात बताइए, होली वाले दिन एक डर का माहौल था, आज वो बहुत शांति हुई थी होली के अंदर। तो बहुत अच्छे से बच्चों ने खेली थी, सब अपने अपने घर में खा खा के सो भी गए थे। 11 बजे कांड कराया इसने, सब सो गए थे अपने अपने घर में, और 11 बजे इन्होंने मार दिया उस बच्चे। आप लोग के अंदर उसके बाद डर का माहौल हो गया डर का माहौल। लील कर रही है इनके पास बेटा, अंधा कानून पैसा है, पानी का, तेजाब का, केमिकल का पैसा है इनके पास। 4 मंजिला मकान तोड़ा जा रहा है। तोड़ा हुआ, तोड़ का भी तोड़ो, सरकार तोड़ रही है। हाँ तोड़ेगी ना, वो भी तोड़ो, वो भी है, पीछे भी है, बीच में भी है, बहुत मकान है मैडम उसके। तो इतनी तलवार, बुगदे, आरी, हमारे पास डंडा भी नहीं मारे जाए। लेकिन क्या ये बुलडोजर देख के थोड़ा डर कम हुआ आपके अंदर? हुआ, थोड़ा हिम्मत बंधी। अब कहते हुई कि चलो इनकी होदी हो गई, अब इनको निश्चित मिलेगी थोड़ी सी, पर वो आ जाएंगे, वो शेर बनेंगे हमारे ऊपर। इनको मारा जाए, फांसी की हुक्म दी जाए। अब ये सब करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ लोगों पब्लिक के लिए ही परेशानी बढ़ेगी आगे। शांति रखना है, शांति अमन रखना है, वही ठीक है। नहीं आगे आगे तो पब्लिक परेशान हो जाएगी, हर चीज से परेशान हो जाएगी। वो करेंगे, परेशान करेंगे, आएंगे। यूपी में देखते थे जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तो बुलडोजर कार्रवाई होती थी, दिल्ली में पहली बार देखा गया। क्या देखती है, क्या थोड़ी राहत मिली इसको देख के? राहत तो बहुत मिली है, लेकिन यह है बस शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। शांति नहीं बनेगी तो सब खराब हो जाएगा, सब परेशान, सब लोग परेशान होंगे, वो भाई भी हम भाई भी, सारे परेशान हो जाएंगे। शांति बनी रहे, बस यही हम चाहते हैं। जाने वाला बच्चा तो चले गया, वो तो वापस आएगा नहीं। अब यह है, शांति बनी रहे, वही अच्छी बात है। जिस माँ का माहौल था होली के बाद बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा था, थोड़ा कम हुआ है। बस यही है, शांति बनी रहे, हम तो कहते शांति बनी रहे। इंसाफ मिलना चाहिए, और जो हो रहा है उसके लिए हिंदू धर्म सब खुश हैं कि आज उनके मकान पे नंबर है, और जो कातिल है वो भी यानी पकड़े जाए। जो उसका बच्चा गया है उसके लिए यानी कुछ मिल सके उनको, तो हिंदू धर्म के लिए शांत सोच मिलेगी। ठीक है, बस इतनी। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद से सब कह रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप अपने पड़ोस में बुलडोजर चलते हुए देख रही हैं। हाँ, बुलडोजर चल रहा है। तो फिर हिंदू धर्म सब खुश हैं कि हाँ आज मकान टूट रहा है उनका, खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद आज सुनवाई हो रही है। अब कोई डर का माहौल तो नहीं है? अब डर का माहौल क्या होगा, अब थोड़ा सा यही है कि मकान तो टूट रहे हैं, मकान के को तो ऐसा है कि वो लोग यानी फिर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसका जो इंसान गया है कतली, वो भी हाजिर होए तो और दिल को तसल्ली मिलेगी। ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा बुलडोजर कार्रवाई से। दिल्ली में पहली बार हुई है ये, आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा, तो इसका संदेश तो अच्छा जाएगा। आगे जो कोशिश करेगा तो काम करने की, तो आगे से भविष्य में करने की कोशिश नहीं करेगा कि मेरे साथ भी कल कोई ऐसा ही होगा, मकान मेरा भी तोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सरकार का फैसला है ये जो किया गया है। होली वाले दिन के बाद से अब तक डर का माहौल है आप लोगों के बीच में, आज थोड़ी क्या राहत मिली? हाँ, तो डर का माहौल तो था ही जब से, लेकिन क्या अब तोड़ने थोड़ी राहत तो मिलेगी। वही चलो, एक्शन तो थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं थोड़ा हुआ, लेकिन क्या है कि अभी एक ही मकान है, इनके मकान और भी तो हैं। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? अच्छी कार्रवाई है मैम, बहुत। हम यही डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमें इनको बुलडोजर एक्शन चाहिए, तो मैम ये अच्छा रहा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ दिल्ली में, ये काफ़ी अच्छा किया। मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि और भी एक्शन ले सरकार उनके लिए। जी, क्या डर का माहौल था इस घटना के बाद पूरे इलाके में? मैम थोड़ा बहुत था, बट अब सरकार की तरफ से कोऑपरेट हो रहा है, आप लोगों की तरफ से भी कोऑपरेट हो रहा है, तो सपोर्ट है थोड़ा सा सरकार का। उम्मीद है न्याय मिलेगा हमें। आज आपके इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के घर पे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बहुत सटीक है, बहुत अच्छा लग रहा है।
थोड़ा संतुष्टि मिल रही है। बाकी और भी इनके ऐसे घर हैं जो अवैध तरीके से है और इलीगल इनका काम है। पानी की सप्लाई इनकी ज़्यादातर पानी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और दूसरी बात, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन डॉगियों पे, कुत्तों पे तेजाब फेंकते रहते हैं। इन्होंने बस इतना गंद मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी रेखा गुप्ता जी से कि इन पे जल्द से जल्द और कार्रवाई की जाए इन पे, और इनके और भी जो घर है उनको भी जमींदोज किया जाए। होली के दिन जो घटना हुई उसके हाँ बाद जी। डर का माहौल होगा हाँ लोगों के जी। बीच में। हाँ जी। क्या आज वो उस डर के माहौल पे थोड़ी राहत है आप लोगों के अंदर? जी बिल्कुल है, बट अभी जब तक है ना दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, हम तो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर किया जाए। योगी जैसा कानून चाहिए हमें, और उनका इनकाउंटर किया जाए, तब जाके हमारे को संतुष्टि मिलेगी। जब चला बुलडोजर तो ठीक है, हम भी उसके लिए तैयार एग्री है भाई, अच्छा काम किया है रेखा गुप्ता जी ने। बाकी आगे जैसे हम चाहते थे हम वैसा अभी तक हुआ नहीं। बाकी अभी एक से कुछ नहीं होता। बाकी जो हमने दूसरी मांग रखी थी एनकाउंटर की, वो भी होनी चाहिए। ये चीज़ है मैम, वो उसको भी जल्द से जल्द होना चाहिए वो काम भी। ये है, बाकी हम ठीक है इस चीज़ से।